जय माता की मेरी भारतवासी भाई बहनों को, सभी को, बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। आप दोस्तों, आप लोग सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज दोस्तों, बहनों, बेटियों, आज मैं आप लोगों को ये सूट की कटिंग बताना जा रही हूँ। अगर किसी ने घर बैठे सूट कपड़े सिलने का किसी पे इंटरेस्ट है तो घर बैठे बैठे बहनों बेटियों, इसमें किसी का कोई पैसे नहीं लगेंगे। अगर आप लोगों को अपना कपड़े सिलने का किसी को इंटरेस्ट है तो घर बैठे बैठे आप लोग सीख सकते हैं। मैं आज आप लोगों को सूट की कटिंग बताने जा रही हूँ, क्योंकि सूट की कटिंग तो करते हैं लोग ना, तो किसी का कटिंग में बहुत अंतर होते हैं। सूट बनते हैं एक जैसे तो, लेकिन कटिंग करने का अलग अलग तरीका होते हैं भी। लेकिन दोस्तों बहनों, आप लोगों को मैं एक सूट की सलवार की कटिंग सिखाने जा रही हूँ, क्योंकि ना यहाँ लोगों के सूट वैसे सूट तो बनाते हैं, सलवार तो बनाते हैं, लेकिन सूटों में बहुत सलवारों में बहुत लोगों के क्या आते हैं, उसमें शिकायत आते हैं। लेकिन सलवार बनते हैं, सलवार एक तो हो गया सिंपल सलवार हो गया, और एक हो गया पटियाला सलवार। और सहेलियों, और ये पटियाला सलवार 3.5 मीटर में बनता है। 3.5 मीटर से नीचे पटियाला सलवार नहीं बनता है। और उसमें क्योंकि अगर 3 मीटर में सलवार बनेगा तो बेल्ट के लिए फिर भी कम पड़ जाता है। अगर खाली सलवार के लिए कपड़े ले आओगे तो 3.25 मीटर में बनता है फुल पटियाला। और फुल पटियाला जो सिंपल सलवार होते हैं उनकी कटिंग भी 3 तरह के, और पटियाला सलवार की सिर्फ एक ही तरह कटिंग होती है। उसकी कटिंग चाहे कोई कहीं भी कैसे करके भी सिलो, लेकिन उसकी कटिंग एक ही होती है। और जो ये सलवार की कटिंग होती है उसकी 3 तरीके के सलवार की कटिंग होती है। सिंपल कटिंग अलग होती है, और मतलब सिंपल कटिंग जो कटिंग करने चाहते हो तो कपड़े के हिसाब से, अगर कपड़ा कम हो तो उसमें भी, अगर ये पल्ले में, क्योंकि पल्ले में कपड़े कम होते हैं, पल्ले में कपड़े कम होते हैं तो उसमें आराम से ऊपर से जो लगाया जाता है उसी कपड़े का ऊपर से। इसमें मतलब 2.25 मीटर और कपड़े में सिंपल सलवार नहीं बनता है। कम से कम उसमें 1.25 मीटर कपड़ा होना चाहिए सिंपल सलवार के लिए भी। तो पहलो सलवार करते हैं 3 तरह की उसकी कटिंग होती है। 3 तरह की कटिंग है। अगर आप लोगों ने घर बैठे सीखना है, आप लोगों को कपड़े सिलने का इंटरेस्ट है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता देना, क्योंकि ये सिलाई बुनाई तो हर किसी की बस की बात नहीं। बस की बात क्या नहीं है, किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है। तो बहनों, इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ, मैं रील बनाती, मैं डांस करती, और मैं कोई और चीज़ कहीं किसी मतलब कोई मजाक करती है तो आप एक ना 2-3 से 4 बार और देखते भी इधर उधर आप मेरे वीडियो वायरल करती है। लेकिन ये चीज़ क्योंकि खुद का ही काम आने वाला चीज़, ऐसे चीज़ को आप लोग कोई देखेंगे भी नहीं और सीखने के लिए कोई इसमें और पसंद भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीज़ में बहुत आप लोग लिखे पढ़े लोग हो गए, ये चीज़ में मतलब सीखने के सिलने के लिए किसी को पसंद नहीं आता है। मैं सिर्फ आप लोगों को, मेरा कोई हर्ज नहीं खर्च नहीं लग रहा। तुम बैठे बैठे 5 मिनट भी देखोगे, और अगर आपके समझ में ना आए तो मेरे को वीडियो कॉल करके भी दीदी और आंटी करके मेरे को पूछ सकती हो। मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं ले रही हूँ, मैं एक शिक्षा सिखा रही हूँ। बेटी बहनों बहुएँ, तुम घर बैठे बैठे सिलाई आराम से सीख सकती हो। मैं थोड़ी अब इसको मैं सलवार की कटिंग आप लोगों को बताऊंगी। अब दोस्तों, मैंने सलवार इस तरह की बिछा रखे है, क्योंकि इसी में से मैं पल्ले निकाल रही हूँ, इसी में से मैं इसके कुंजे निकालूंगी। पल्ले ये हो गए, पल्ले जो आगे की साइड की होती है उनको पल्ला कहा जाता है, जो ये पीछे की होती हैं। और इसमें क्या होता है, अब मैं 2 पल्ले के काटूंगी, क्योंकि सलवार तो 3 पल्ले के करते हैं। मैं इसमें 2 पल्ले के काटूंगी, 2 पल्ले के काटूंगी, क्योंकि ऊपर का है, इसमें से मैं बेल्ट निकालूंगी जो एक्स्ट्रा बच जाएगा। इसमें भी
2 मीटर से ऊपर कपड़ा है तब ये कटिंग होती है दोस्तों, ये ज़रूर ध्यान रखना। 2 मीटर में नहीं होता, ये कटिंग नहीं आती इस तरह की कटिंग, फिर उसमें दूसरी तरह की कटिंग होती है। लेकिन ये ध्यान ज़रूर रखना, 3 प्रकार के शोला चाहिए कपड़ा। 3 पौने 2 मीटर भी हैं, अगर तुमको काटना तरीका हो तो 3 पौने 2 मीटर में भी तुम्हारा बढ़िया शलवार बन जाएगा। इसमें अब मैं काटती हूँ शलवार काटने के बाद फिर मैं आप लोगों को पल्ले भी दिखाऊंगी। हाँ दोस्तों, अब मैंने ये निकाल रखा है पल्ले। अब जो मैंने यहाँ से ये कपड़ा बचा था इसको निकाल दिया। अब इसका बनेगा मेरे ये बेल्ट, इसमें बेल्ट पूरा आएगा तो आएगा ठीक है, नहीं तो मैं इसमें से थोड़ा जोर लगाऊंगी। अब ये आ गया सिंगल पल्ला है, एक पल्ला ये आ गया, एक पल्ला ये आ गया, और नहीं तो दो इसी तरह दो पल्ले बन के जो आगे के पल्ले होते हैं उसको अलग निकालना पड़ता है। लेकिन मैं ऐसे नहीं करती, मैं सिर्फ 2 पल्ले में शलवार बनाती हूँ। अब देखो दोस्तों, क्योंकि ये शलवार ये पल्ला आगे इसी में ये फोल्ड हो गया। अभी मैं एक बार और बताना चाहती हूँ आप लोगों को, यहाँ की शलवार बनाते हैं, शलवार क्या करते हैं, जो ये आसन होते हैं, आसन रखते हैं 8 और बेल्ट रखते हैं 10। तो ये 10 रखते हैं क्योंकि इसलिए ये शलवार जो आसन होता है, आसन छोटे होने पर और बेल्ट बड़े होने पर बेल्ट जो है नीचे को झुक जाता है। बेल्ट कभी भी 8 इंच का बेल्ट, और मतलब भारी शरीर है हपी मतलब लेडीज जो भी हैं उनके लिए रखो तुम आसन 11, और जो पतले पतले हैं उनके लिए रखो 10। 10 से नीचे बिल्कुल नहीं, चाहे कितने भी पतले हो 10 से नीचे आसन नहीं बनेगा। और ज़्यादा मोटे हैं भारी शरीर है उनके लिए 11, साढ़े 11। और हाँ, बेल्ट 8 इंच से कभी ज़्यादा नहीं काटा जाता है, क्योंकि बेल्ट 8 इंच से ज़्यादा काटोगे तो 8 इंच का बेल्ट हो गया, 3 इंच का फिर उसका नेफा, 3 इंच का नेफा, फिर रहा कितना बचा तैयार, कितना हुआ 8 ही हुआ, 5 इंच का ये शलवार बेल्ट हो गया। और 10 इंच काटो और आसन में से यहाँ पर थोड़ा नीचे सिलाई में आ जाएगी, थोड़ा ऊपर आ जाएगी, 9 इंच रहा तुम्हारा आसन। 9 और 5 14 इंच का तुम्हारा रहेगा, 15 इंच का तुम्हारा रहेगा आसन। तो इसमें ना तुम्हारा कभी वो आसन और शरीर में लगेगा न कभी खराब। हाँ, दूसरी बात क्या करते हैं, ये बेल्ट काटते हैं लोग, बेल्ट काटेंगे तो बेल्ट जैसे बेल्ट काटने पर ऐसे बेल्ट बराबर में ये दोनों फोल्ड करके बराबर में आगे आधे पीछे, आगे वाले में आगे वाले में उसमें पूरा क्या करते हैं, शलवार के जो उतर चुंगट कहते हैं, कोई बल कहते हैं, उन बलों को आगे लेते हैं। तो ये कभी ना करना, आगे चाहे पीछे को तुम्हारा 10 इंच हो 15 इंच हो, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, चाहे भारी हो चाहे पतली हो। लेकिन ये जो आसन है नहीं, जो ये बेल्ट है, बेल्ट का यहाँ से लेके ये ऐसे करके ये इसको आगे की तरफ 8 इंच, सिंपल शलवार के 8 इंच और पटियाला शलवार के 9 इंच। 9 इंच में अगर तुम 9 इंच में तुम ये जो है ये बल चुंगट डालोगे, तुम्हारा शलवार कभी पीछे को नहीं जाएगा, वो आगे को झुकता है। तब उसमें कितनी लेडीज़ों को देखा में चलते रहते हैं, वो शलवार ऐसे करके आगे को करते हैं। लेकिन अगर तुम ये सारे बल आगे को झुकेंगे, तुम्हारा एक तो पीछे की ये चुंगट अच्छे आएंगे, और दूसरा क्या होगा, तुम्हारे शलवार में बड़ा कंफर्ट, मतलब चलने में कंफर्ट तुम्हें बड़े आराम लगेगी। इसलिए मैं कहती हूँ बहनों और बेटियों, सीखना चाहती हो, मैं हूँ राणा पहाड़न, और तुम एक बार नहीं 2 बार मेरे को कमेंट करके, उसके बाद तुम कमेंट करके मेरे को बताओ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को मेरे से नंबर ले लो, मेरे को वीडियो कॉल करो। मैं घर बैठे
आराम से सिखा सकती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें ये सिलाई नहीं सिखाती हूँ, लेकिन मैं भी पीठ से सीख के नहीं आ रही हूँ। लेकिन मैं ये शिक्षा सिखाना जाऊंगी। इतना पुण्य मैं कर सकती हूँ, अगर मेरे से इतना कोई किसी का भला हो सकता है तो ये आप लोगों के लिए मैं इतना करने के लिए तैयार हूँ। जय हिंद दोस्तों।